जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। विजुअल ले लिया जाएगा लास्ट में, सबकी साइड हो जाएगा तब विजुअल लिया जाएगा। चलिए तब तक। उच्चतर क्लास में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो नामांकन कराए हमारी संस्था इन्फोसॉफ्ट ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जहां बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की काउंसलिंग की जाती है। यहां BCA, BBA, MCA, MBA, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc, B.Ed, DLEd, BA plus B.Ed, BSc plus B.Ed, डिप्लोमा, BTech, A&M, GNM, BSc नर्सिंग, D Pharma, B Pharma, DMLT, BMLT में एडमिशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट द्वारा एडमिशन भी कराया जाता है, जहां पे रहना, खाना और पढ़ना बिल्कुल फ्री है। ये ISO सर्टिफाइड संस्था है, तो देर किस बात की? एडमिशन के लिए अभी कॉल करें 9135060350 इस नंबर पर। पता हेड ऑफिस रजिस्ट्री कचहरी रोड, कागजी मोहल्ला चौक से उत्तर सिवान, ब्रांच ऑफिस रामराज्य मोड़ से पश्चिम सिवान। भय पैदा करने की कोशिश जारी है, लेकिन जब तक ले नीतीश कुमार जी रहेंगे, जब तक ये सुशासन बाबू हम लोग कहते हैं वो रहेंगे बिहार की कुर्सी पर, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सिवान को आतंक का अड्डा बना दे। राजद प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम बेदाग हैं, हमारी छवि बिल्कुल साफ सुथरा है और इस बार सिवान के लोग साफ सुथरा छवि पे ही वोट देंगे। तो ये बेदाग कहने का मतलब क्या है? मैं नहीं जानता हूँ, उन्हीं से आप लोग थोड़ा पूछ लीजिएगा। अगर बेदाग हैं तो हैं, कहे जाते हैं वो। शाहबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि था, उस दिन वो मंच में साझा उन्होंने किया और सपोर्ट करने का उन्होंने बात भी कहा। इसको सब क्या देखा? सुनिए ना, वो जब कविता सिंह जी लड़ रहे हैं तो उस समय भी कविता सिंह के विरोध में, तो क्या फर्क पड़ा? कविता सिंह हार गई चुनाव, वो आज ही से नहीं। जब अजय सिंह जब जी लड़ रहे थे चुनाव विधानसभा का, उस समय भी उन्होंने विरोध किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है जी? डेमोक्रेसी है, किसी को जहाँ इच्छा हो वहाँ रहे। एक छोटा सवाल, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग जीत रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने दिया है, दुनिया को वैक्सीन सप्लाई हुआ और पूरी दुनिया को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कोरोना काल में मदद किया। यहाँ से पैरासीटामोल तक भेजा गया दूसरे देशों में। कहने वाले तो जो मन में आए सो कह दे, किसी को रोक। सर, कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि थक्का बन रहा है और उससे नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक हुआ है। अगर है तो इसकी सरकार देखेगी, इसको गंभीरता से विचार के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा मत पूछा प्रचार। कल जो आएंगे आप लोग पहले तो आप लोग के चैनल का धन्यवाद देती हूँ कि हमको तो ये कहना है कि जितना साथी लोग हैं दल बल के साथ आए, मेरे नामांकन में शामिल हुए, बस यही हमको कहना है और उसको आगे में देखा जाए। आशीर्वाद मिल चुका है आपको? आशीर्वाद तो बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। मेरा जितना साथी लोग हैं सब दल बल के साथ लगे हुए हैं, सब आशीर्वाद मिल रहा है। गेरुआ रंग आप ही पे चढ़ेगा या और भी लेकर के घूम रहे हैं मैडम? आप देखिए रहे कि सारा हम मेरा भगवान का आदि सब लोग तो है जी हमारे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है, फोटो हो जाए। दम दिखाते रहे। जब लालटेन लोगों के हाथों में था तो 2 दिन पहले हवा निकल जाती थी, इस बार बहुत पहले हवा निकल जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए ना। या कोई लड़ाई है क्या? चुनाव के 2019 में जो माहौल था और 2024 में वो माहौल है, क्या लग रहा है 2019 और 2024 में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए 2024 में भी एनडीए प्रत्याशी श्रीमती कविता सिंह जी थी और उस समय भी एनडीए प्रत्याशी और एनडीए के पक्ष में लहर थी। इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में लहर है और एनडीए प्रत्याशी ही जीतेंगे। मेहनत की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 में बहुत मेहनत करना पड़ा था, इस बार क्या लग रहा है? देखिए मेहनत सबको करना चाहिए। हमारे विपक्ष के जो लोग हैं उनको भी
हृदय से साधुवाद, वो भी मेहनत करें, भी मेहनत करें। सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीए की साझी प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी सिवान 18 लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। कल दिनांक 4 मई को उनका नामांकन होना है और ये नामांकन की जो प्रक्रिया है कल गांधी मैदान में एक जन समूह के साथ वो नामांकन के लिए प्रस्थान करेंगे। कल की जो प्रस्तावित गांधी मैदान में जनसभा होने वाली है उसमें मुख्य अतिथि के बतौर बिहार के डिप्टी सीएम, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी, एक और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, हम पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, जदयू के नेत्री कैबिनेट मंत्री श्री लेसी सिंह जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, जदयू नेता आनंद मोहन सिंह जी, भाजपा नेता पूर्व सांसद जनक राम जी और कुचायकोट के माननीय विधायक अमरेंद्र पांडे जी, ये सब लोग कल के नामांकन में शामिल हों। आप मीडिया के माध्यम से सिवान लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से, अगड़े समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से, अति पिछड़े समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, यानी समाज के सभी तबके, सभी वर्ग के लोगों से मैं अपील करता हूँ आप सभी कल 10 बजे दिन में गांधी मैदान आइए और नामांकन का आप हिस्सा बनिए। आप मेरी धर्मपत्नी श्री विजय लक्ष्मी जी का हौसला को अफजाई कीजिए, उन्हें ताकत दीजिए, अपना हर तरह का नैतिक आप सपोर्ट कीजिए ताकि भव्य तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो और जीत सुनिश्चित करने में आप तमाम लोगों की सहभागिता हो। यही हम आज अपील करने के लिए आप तमाम मीडिया बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है अपने कार्यालय में कि आप लोगों के माध्यम से हम जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक, सभी वर्गों तक, यहाँ के तमाम प्रबुद्ध न्यायप्रिय नागरिकों तक इस संदेश को हम पहुँचाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि गुठनी से लेकर के धुरौदा तक, सिवान सदर से लेकर के आपको रघुनाथपुर शिशुवन तक, बीच में जितने प्रखंड हैं, चाहे वे दरौली हो, आंदर हो, रघुनाथपुर हो, हुसैनगंज हो, पचरुखी हो, बड़हरिया हो, मैरवा हो, नौतन हो, सभी प्रखंड के आम लोग नामांकन में हिस्सा लेंगे। क्या नामांकन ऐतिहासिक हो सकता है? देखिए, सवाल ऐतिहासिक का नहीं है। सवाल ये है कि हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सबसे अपील करें, सबको नामांकन का हिस्सा बनाने की हम कोशिश करें। मैं प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद होगा कि नामांकन भी ऐतिहासिक ही होगा और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी। कुशवाहा जी कई लोग तो भगवा गमछा ओढ़कर बोल रहे हैं कि इंडिया में पहले ही शामिल हो जाना चाहिए, चुनाव के पहले ही उन लोगों को शामिल हो जाना चाहिए एनडीए में। जब एनडीए में हैं ही, तो एनडीए की प्रत्याशी ओरिजिनल तो है ही, तो यहाँ डुप्लीकेट को कोई पूछ रहा है, उसी आ जाए, इसी को समर्थन दे दें उनको। बहुत यहीं ना ही एनडीए से प्रेम है, स्नेह है। अगर सचमुच उनका भगवाकरण हो ही गया है
उनको आ जाना चाहिए। वो आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रण दे रहे हैं कि समर्थन करें। दूसरे कल की अगर बात की जाए तो कल जिस तरह पूरा एक हुजूम नॉमिनेशन में हुआ था निर्दलीय प्रत्याशी का, क्या लग रहा है उस तरह का हुजूम जो है देखकर आपको क्या अनुभव लग रहा है? लेकिन वहीं आपके साथ जो लोग जुट रहे हैं, कल भी एक भगवा रंग दिखाई दे रहा था पूरा, उसको क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कल कौन लोग किए नहीं किए हमें कोई जानकारी नहीं है, और हमारा जो नामांकन होगा उसमें पॉलिटिकल किस्म के लोग हैं, राजनीतिक लोग आएंगे जो सचमुच जो चाहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, जो लोग चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें, जो लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करें, जो लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करें, जो लोग चाहते हैं कि जीतनराम मांझी जी के हाथों को मजबूत करें, यानी एनडीए के जितने समर्थक लोग हैं राजनीतिक रूप से ये लोग हमारे साथ आएंगे। हम इस चुनाव को गैर राजनीतिक बनाना नहीं चाहते और इशू से हम भटकना भी नहीं चाहते। खास करके बड़हरिया में कि जो भी मुद्दे हैं सीमांत के मुद्दे नहीं बल्कि सेंट्रल के मुद्दे पे होने चाहिए चुनाव, जबकि आमतौर पे ये प्रयास होना चाहिए कि कम से कम जो लोकल मुद्दे हैं वो भी कम से कम देखा जाए। तो ये कोई भी लोकसभा का चुनाव नेशनल इशू पर ही लड़ा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्थानीय मुद्दे बिल्कुल गायब हैं। स्थानीय मुद्दे रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा जो स्थानीय मुद्दा बन रहा है, देखिए कुछ दिनों से भू माफिया यहाँ सक्रिय है, शिवान, और एक गैंग एक चल रहा है, और इस गैंग वार के चलते हत्याएं भी हो रही है। यहाँ AK-47 नए सिरे से गरजने लगी है। ये तो मुद्दा रहेगा ही। हमारे चुनाव जीतने के बाद ये सारे जो भूमाफिया हैं जो इस तरह की हत्याओं का एक नए दौर की शुरुआत किए हैं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, हम एनडीए की सरकार से मिलकर के, यहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर के, विजय सिन्हा से मिलकर के इस पर नियंत्रण लगाने की हम कोशिश करेंगे, और यहाँ की जनता को, यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के आम नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं सिवान में आप दूसरी बार AK-47 का दौर नहीं लौट। कल हिना साहब ने सदर अस्पताल को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल दलालों का अड्डा हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं, वहाँ पे दवाएं बैंडेज वगैरह नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार आप लोगों की है। उनका ये कहना कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा है कि वो पहले कहाँ थी, वो आज से मैंने ठीक साल भर पहले किस दल के साथ खड़ी थी, इनके लिए कंपेनिंग करती थी, और उनके राज्य में, उनके पतिदेव के राज्य में शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति हुआ करती थी? एक डॉक्टर नहीं रहता था, ऊर्जा तक नहीं लिखा जाता था, एक मेडिसिन नहीं रहता था हॉस्पिटल में। लेकिन आज हर लोगों का इलाज उसी सदर अस्पताल में हो रहा है, गरीबों का। और पहले की तुलना में देखिएगा, चाहे छोटे छोटे सरकारी अस्पताल हो, मैरवा जैसे जगहों पर, बड़हरिया जैसे जगहों पर लाइन लगी रहती है अस्पताल में। तो आप कहने के लिए जो कुछ कहिए, लेकिन थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि मेरे राज्य में और मेरे दौर में क्या क्या होता था। हम ऐसे लोगों को नोटिस नहीं लेते हैं। ऐसे लोग हाइप क्रिएट करते हैं ताकत के बल पर, बाहुबल के बल पर। अब सिवान की जनता इस बात को समझती है कि इसमें कुछ है नहीं, कोई दमखम नहीं है, और सिवान की जनता एनडीए के साथ मुस्तैदी से खड़ा हुई। सर 2019 में AK-47 की बात हो रही है, सरकार आपकी है कि आज भी सिवान